नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको ITI फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप साइंस का पूरा पेपर का एनालिसिस कराएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही पर्सन आगामी आपके एग्ज़ाम आएंगे और आपका जो ये ITI का पेपर है ये ओरिजिनल पेपर है। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन वापस से एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, तब बेल आइकन को अभी प्रेस कर लेना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है, साथ ही PDF फाइल अवेलेबल कराई जाती है। तो आप ऐसे अनेक पेपर देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत पेपर मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर उस ग्रुप में सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है और साथ आप बता देंगे तो और पेपर अवेलेबल करा देंगे। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। लगभग आपके 25 क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये पेपर आपका जनवरी 2014 का पेपर है। तो पेपर 3 घंटे का होता है और 50 नंबर का होता है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ख़राब ना करें। तो हम ओनली हिंदी वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट का है, यानी एक 220 वोल्ट का उसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस 150 ओम है। तो उसमें दे रखा है कि होने वाली धारा I की गणना एम्पियर में कीजिए, यानी A यानी एम्पियर में कीजिए। तो आपको मालूम है I बराबर क्या होता है दोस्तों, V बटा R। तो क्वेश्चन में V का मान कितना है और R का मान कितना है। तो दोस्तों V का मान कितना है 220, R का मान कितना है 150। तो इस जीरो से ये जीरो 15 एकम 15, कितने बच गए 7 जीरो, 15 चौके 60, कितने बच गए 10, जीरो लगा दिए, 15 छिकी 90, 1.96 एम्पियर आंसर आ रहा। देखो ऑप्शन में 1.96 है क्या दोस्तों, तो ऑप्शन में देखते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका B आ रहा है, यानी 1.46 एम्पियर। पहले का करेक्ट आंसर B। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु को लोहे चुंबकीय बनाने के लिए टच पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो डायग्राम है, तो उपरोक्त चित्र में दी गई पद्धति का नाम बताओ। इस पद्धति का नाम बताओ दोस्तों। तो कौन सी पद्धति है दोस्तों, ये आपकी सिंगल टच पद्धति है। कौन सी है, सिंगल टच पद्धति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपका एक सर्किट में फ्यूज आवश्यकता से अधिक करंट से बचाता है। ये सभी को पता है, जब आवश्यकता से अधिक करंट प्रवाहित सर्किट में प्रवाहित हो तो फ्यूज की परिस्थिति क्या होगी। तो आपको मालूम है आवश्यकता जैसे ही करंट प्रवाहित होगा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रखे। पहले क्या होता था कि एग्जाम ऑफलाइन होती थी, तो ऑफलाइन में कुछ क्वेश्चन के आंसर लिख कर भी दिए जाते थे। तो मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, फ्यूज पिघल कर सर्किट को ओपन कर देगा। क्या कर देगा, फ्यूज पिघल कर सर्किट को ओपन कर देगा। क्या कर देगा, सर्किट को ओपन कर देगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ऑप्शन देगा, लेकिन इस प्रकार ऑप्शन देगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है। तो बताओ दोस्तों कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो कंडक्टर की जैसे लंबाई बढ़ती है, उससे लंबाई प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है, जब कंडक्टर की लंबाई बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। यही आपको पूछिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब उसका कटाक्ष क्षेत्र पर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज रेजिस्टेंस R2 के दोनों छोरों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप U2 की गणना करो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये तो धारा दे दी, ये वोल्टेज दे रखी है और R2 का प्रतिरोध दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको R2 का वोल्टेज भी पहुँच रहा है। तो दोस्तों हल करते हैं इसको। अब आपको ये मालूम है V बराबर दोस्तों क्या होता है, V बराबर होता है IR, सभी को पता है, सही है दोस्तों। तो V बराबर IR होता है दोस्तों। तो आप बताओ सर्किट में कितने एम्पीयर है, 5.5 एम्पीयर। और सर्किट में अब आपको मालूम है कि सर्किट में वोल्टेज कितना प्रवाहित हो रहा है, 220 हो रहा है। अब आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पर इसकी प्रतिरोध कितना है, 20। तो आपको मालूम है श्रेणी में धारा क्या रहती है, समान। तो ये धारा 1.5 है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं V2 बराबर लिख सकता हूँ क्या, I इंटू R। V बराबर IR होता है। तो I का मान कितना है 5.5 इंटू R का मान कितना है 20।
अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 को 20 से, तो आपको मालूम है लगभग ये इस प्रकार आ रहा है। 1 पॉइंट बाद में 0 है तो मैं 1 के बाद में 0 लगा दूँ, तो लगभग 110 वोल्ट आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देखो 110 वोल्ट। तो इस प्रकार ये हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कार्य करने के अनुपात को पावर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर की इकाई वाट होती है। पावर पी कैसे परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पर आपको पी की परिभाषा देनी है। तो यहाँ पर आपको मालूम है पी बराबर क्या होता है दोस्तों, वी इंटू आई। तो यहाँ पर वी इंटू आई कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर वी इंटू आई आपका करेक्ट आंसर यही आएगा। क्या आएगा, ये, क्योंकि भाग में जाता नहीं, प्लस में आता नहीं, माइनस में आता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिजली की 3 आधारभूत विशेषता है। बिजली की कितनी मात्रा से कंडक्टर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यानी कुल मिला के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो कुल मिला के आपको ये पूछ रहा है कि इसे यानी कंडक्टर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दर को परिभाषित किसके रूप में किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत धारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो इसे बोलेंगे हम विद्युत धारा। ऑप्शन नहीं दे रखा था, अगर ऑप्शन दे रखा तो ऑप्शन में आपको देगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर और अचालक। तो इसमें आएगा विद्युत धारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का अल्टीमेट स्ट्रेंथ 500 न्यूटन प्रति mm² है। यदि सुरक्षा का फैक्टर 4 है तो कार्यकारी का सुरक्षा स्ट्रेंथ क्या होगा। तो बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें दोस्तों इस 8 में होगा कि आपको सुरक्षा स्ट्रेंथ बोल रहा है। तो दोस्तों सुरक्षा स्ट्रेंथ बराबर होता है आपका उच्च प्रतिबल। क्या होता है, उच्च प्रतिबल बटा कार्यकारी प्रतिबल। क्या बोलते हैं, कार्यकारी प्रतिबल। ठीक है, तो ये आपका सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र लगेगा। तो अब यहाँ पर उच्च प्रतिबल कितना है, 500 है, सभी को पता है, सही है। और आपका कार्यकारी प्रतिबल कितना है, 1 मिनट को 200। तो यहाँ पर आपका 1 मिनट में इसको इतना क्लियर हो चुका है। तो वे सुरक्षा स्ट्रेंथ दे रखा है, तो यहाँ पर सुरक्षा स्ट्रेंथ का सूत्र लगा दिया। सुरक्षा स्ट्रेंथ कितना है, 4 है, सही है। और आगे आपका उच्च प्रतिबल कितना है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बोलते हैं उच्च प्रतिबल। उच्च प्रतिबल कितना है, 500 बटा कार्यकारी प्रतिबल। तो आपको ये कार्यकारी प्रतिबल ज्ञात करना है। तो कार्यकारी प्रतिबल ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बट्टे में आ जाएगा। तो दोस्तों कार्यकारी प्रतिबल बराबर हो जाएगा इसमें 500 बटा 4। तो इस 4 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 125 न्यूटन प्रति मीटर। तो ऑप्शन में देखो 125 न्यूटन प्रति मीटर आ रहा है, ए में क्या आ रहा है, ए में। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा स्ट्रेस हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस से कम रहता है। तो दोस्तों शेयर स्ट्रेंथ को बोलते हैं तनाव, टेनिस स्ट्रेंथ को बोलते हैं दबाव, कंप्रेस स्ट्रेंथ को बोलते हैं कार्यकारी, और वर्किंग स्ट्रेंथ को बोलते हैं प्रतिबल। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा स्ट्रेंथ जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों आपका जो वर्किंग स्ट्रेंथ यानी प्रतिबल है वो हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट में कविनिंग 3 पायदानों में से एक पायदान है। रैपिड कविनिंग के लिए कौन सा कविनिंग माध्यम का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक रूप है। यानी कुल मिला के दोस्तों ये आपको यही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही आएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपका जो नमक का घोल या कास्टिक सोडा का घोल होता है वो होता है, तो इसे NaCl भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, NaCl, या इसे हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं नमक का घोल या कास्टिक सोडा का घोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन के उपकरणों में अधिकांश ग्रे डलवा लोहा उपयोग में लाया जाता है। यह उसकी कौन सी विशेषता के कारण किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कौन सी विशेषता के कारण ये किया जाता है। तो दोस्तों ये हमेशा जो अधिकांश ग्रे डलवा लोहा उपयोग में लिया जाता है तो उसकी विशेषता कारण यही है कि वाइब्रेशन को कम करने की क्षमता उपकरण को शोर को न्यूनतम करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोहे युक्त धातु में भंगुरता का गुण होता है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन से में धातु में भंगुरता का गुण होगा दोस्तों। तो दोस्तों इनमें होता है आपका ग्रे डलवे लोहा होता है, इसमें भंगुरता का गुण होता है। करेक्ट आंसर बी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सी धातुएं आकार में परिवर्तनशील होती है, जैसे कि विभिन्न तापमान में वे ठोस से द्रव बन जाती है। लोहा रहित तो उस सोल्डर धातु का नाम बताइए जो ब्लो लैंप से गर्म करने पर पिघल जाती है। तो बताओ दोस्तों, ये कौन सी धातु जो इसे ब्लो लैंप से गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगी। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इसे जो पिघलने पर कहा जाए तो इसे कहा जाता है दोस्तों गलनीयता या पिघलने का गुण। क्या कहा जाता है? गलनीयता या पिघलने का गुण। क्या कहते हैं? पिघलने का गुण। तो इस प्रकार ऑप्शन मिले तो आप ये करेक्ट करके आना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CGS पद्धति में वेट की कौन सी इकाई अंतिम इकाई होती है? तो बताओ दोस्तों कौन सी इकाई अंतिम इकाई होगी? तो दोस्तों वो होती है CGS प्रणाली में अंतिम इकाई होती है एक डाइन। क्या होता है? एक डाइन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मास यदि m है, वह ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराती है, तो वह जिस फोर्स के साथ गिरती है वह कितना होगा? तो बताओ दोस्तों कितना होगा वो? तो दोस्तों उसे बोलते हैं आपका F बराबर, उसे बोलते हैं F बराबर mg। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी स्थिति की ऊर्जा हो गई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बिंदु पर कार्यरत 3 फोर्सों का प्रतिनिधित्व एक त्रिभुज की भुजाओं से किया जाता है ताकि वह संतुलन बना रहे। दोस्तों वो संतुलन तो बना रहे, लेकिन इसमें आपका किस प्रकार संतुलन बना रहेगा? इन दोनों डायग्राम में कौन सा है? तो आपका जो y है ये संतुलन बना रहेगा। तो आपको ऑप्शन देगा y अक्ष y या अक्ष सही है या y अक्ष दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा y, यानी आपका y सही रहेगा, ये संतुलन में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार एक वायुमंडल दबाव किसके समतुल्य होती है? तो बताओ दोस्तों किसके समतुल्य होगी? तो एक बार बराबर होता है 10 न्यूटन प्रति सेमी स्क्वायर के बराबर होता है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह परिभाषित शब्द बताइए जिसकी परिभाषा नीचे इस प्रकार है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने वाले तापमान का मात्रा क्या होगी दोस्तों? तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने वाले तापमान को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बोलेंगे 1 कैलोरी। क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1 कैलोरी। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा समीकरण एक ठोस क्यूब जिसकी साइड 60 mm उसका संपूर्ण क्षेत्रफल S mm स्क्वायर में प्रतिनिधित्व करता है? तो बताओ दोस्तों ये किस प्रकार हल होगा? तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है आपका 6 इंटू भुजा स्क्वायर का सूत्र लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अब ऑप्शन में देखो कि इसका एकदम करेक्ट कौन सा बैठ रहा है। तो दोस्तों देखो 6 तो ये आ गया और इसमें 60 का स्क्वायर, तो ये भुजा ये आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, नीचे दर्शाए गए स्क्रू जैक के वक्र और आउटपुट में कौन सा समीकरण दर्शाया गया है? तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के आधार पर बताओ कि कौन सा समीकरण है, उसका आउटपुट में कौन सा समीकरण दर्शाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन को दे के बताओ। तो दोस्तों इसमें F2 और 6 है। तो दोस्तों इसमें F2 6 है, तो इसमें F2 6 ये इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2 समान मात्राओं के भाग करके उसकी तुलना की जाए तो उसको क्या कहा जाता था? तो बताओ दोस्तों 2 समान धातुओं का भाग करके उसको तुलना में की जाए तो क्या कहेगा? तो उसे अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात। क्या कहेंगे? अनुपात। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लॉन्ग 10 टू बेस 10 बराबर 1 हो तो 1000 टू बेस 10 क्या होगा? तो बताओ दोस्तों इसमें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो उसमें दोस्तों 1 होगा, यानी इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि फाई 4/5 है तो साइन फाई का सही मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर साइन फाई का सही मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका जो सूत्र होता है, तो यहाँ पर आपका ये सूत्र लगेगा। तो दोस्तों सूत्र किस प्रकार लगेगा? यानी सूत्र में आपका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपका दे रखा है दोस्तों कि इसमें देखो ये भुजा तो आपकी 1 मिनट दोस्तों, ये तो आधार आधार ये कितना है? 4 है और ये लंब है, यानी आधार लंब और ये क्या हो गया? इसका कर्ण हो गया। तो दोस्तों आपको मालूम है
कि कोस बराबर तो आपका 4/5 आ गया, यानी आधार बटा करण आ गया इसमें। तो आपको यहाँ पर साइन क्या करना है, और साइन बराबर दोस्तों क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा करण। ठीक है दोस्तों। तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पर कोस ज्ञात करना है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है आपका, इसमें होगा आपका ये आपका लंब स्क्वायर माइनस आपका आधार स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 55 25 और 4 चौक 16, इनमें से घट गए तो कितने बच गए दोस्तों, 9 बच गई। अब 9 का अंडर कितना होगा दोस्तों, 3। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसका जो आंसर निकल के आएगा, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा बराबर लंब बटा करण ज्ञात करना है। तो आपका जो लंब कितना ज्ञात हुआ, 3 हो, 3 बटा करण कितना था आपका 5 था, तो 5 करण आ गया। तो 3/5 का करेक्ट आंसर आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में देखो 3/5 कौन सा है दोस्तों, 3/5 मेरे हिसाब से आपका पहला ही ऑप्शन होगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारद की स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी की गणना कीजिए। पारदर्श का मास 136 ग्राम है और वॉल्यूम 10 mm³ है। तो दोस्तों अब ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो 24 में क्या हो रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो मास है वो 136 ग्राम दे रखा है, और आपका जो वी है वो 10³ है, सेमी³ है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भार बराबर दोस्तों क्या होगा, आयतन इंटू घनत्व है। ठीक है दोस्तों। तो भार कितना है 136 बराबर आयतन कितना है 10, और आपको घनत्व होता है Sg, ये आपको याद करना है। तो Sg बराबर दोस्तों, तो Sg यानी घनत्व बराबर हो गया दोस्तों आपका, घनत्व बराबर हो गया दोस्तों आपका भार बटा क्या हो गया, आयतन। ठीक है दोस्तों। तो भार कितना है 136, और आपका जो आयतन है वो कितना है 10। इसका इसमें भाग देंगे दोस्तों 13.6 ग्राम आएगा। क्या आएगा, 13.6 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 13.6 ग्राम, जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 6.2 किलोवाट के लोड को 8 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है। 1 यूनिट की लागत पर 1.25 रुपये है, तो खपत की कुल कीमत कितनी होगी, सक्षम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी खपत की गणना करना है। तो दोस्तों अब आपको मालूम है कि 8 घंटे में विद्युत खपत है, तो 8 घंटे में आपको मालूम 6.2 किलोवाट है, इनटू कितना टाइम है 8 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.6 किलोवाट आ रहा है। ठीक है दोस्तों। इसका बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, इतना आ रहा है, तो यह आ रहा था। अब इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्योंकि आपको मालूम है 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होती है, तो अतः विद्युत शक्ति का विभव ज्ञात करना है। तो आपकी 49.6 तो आपकी जो किलोवाट प्राप्त हुआ, इंटू 1 यूनिट की रेट कितने हैं 1.25, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 62 रुपये। दोस्तों इसमें एक 27 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, पूरा पेपर ही कर लेते हैं। ये 2 छोटे क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाइए। इसमें है कि 2 रेजिस्टेंस R1 30 ओम R2 को सीरीज में जोड़ा गया है। R2 का करंट सीरीज सर्किट में बढ़ाता है जब वोल्टेज 80 को लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीरीज सर्किट में आपको R2 की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम R2 की गणना करेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको मालूम है V1 बराबर होता है I इंटू R। अब आप ऑप्शन में देखो, इसमें धारा की गणना 2 एम्पीयर दे रखी है, और इसका 30 ओम, उसका भी क्या आएगा 30 ओम। तो एक बार रुको दोस्तों, अगर इसका 30 ओम दे रखा है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर V बराबर IR लिखूँ, तो दोस्तों यहाँ पर I तो 2 आ गया और R कितना आ गया 30, तो 30 दिनों कितना हो गया 60 वोल्ट हो गया। V1 की गणना हो गई, और V2 का आपको ये दे रखा था। तो अब दोस्तों V2 बराबर U माइनस V1, तो आपका टोटल वोल्टेज कितना था 80 माइनस ये कितना आएगा 60, आपका अभी ज्ञात किया V1, तो बराबर कितना बच रहा है 20 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज की गणना तो हो गई, लेकिन अब आप यहाँ पर देखो दोस्तों, V2 की वोल्टेज कितनी आएगी 20,
अब आपको मालूम है V2 है तो यहाँ पर IR है। तो अब दोस्तों बताओ R कितना था आपकी 2 एम्पीयर था सर्किट में। तो अब यहाँ पर आपको R2 ज्ञात करना है। तो R2 ज्ञात करना है तो बताओ वोल्टेज R बराबर V बटा I होता है। तो V का मान कितना था 20 और I कितना है 2। तो 2 का भाग 2 कितना आ रहा है 10 ओम। तो इसका आपका जो R2 का रेजिस्टेंस है वो 10 ओम इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तांबे की कंडक्टर कोयल जिसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल 1 mm² है और रेजिस्टेंस R 1 ओम है। तो कंडक्टर के 56 मीटर प्रति ओम mm होगा। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, जो इसका यहाँ पर करंट एल की गणना करनी है तो मीटर में करनी है। तो दोस्तों इसकी मीटर में करनी है। तो अब आपको मालूम है R बराबर क्या होता है दोस्तों L बटा K इंटू एल ए, यानी इसका लंबा आधा सारा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जितनी लंबाई इसकी दे रखी है उतनी लंबाई उसकी आएगी। तो कुल मिला के ये 56 है तो वो भी क्या आएगा 56। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 56। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास से। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।